अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। फिर हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखी। उसमें हमने मूवमेंट अलॉन्ग दी डिमांड कर्व देखी क्या होती है, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड देखा। फिर हमने शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ डिमांड कर्व देखे, राइज एंड फॉल इन डिमांड देखा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाई डिमांड कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप। डिमांड कर्व जो कि हम टिपिकल लॉ ऑफ डिमांड से ही ड्रा करते हैं, यहाँ पे प्राइस होती है और यहाँ पे क्यू डी। इस कर्व का स्लोप जो है वो नेगेटिव क्यों होता है? क्या मतलब कि प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ती है? उसके बिहाइंड कुछ रीजंस हैं 4 to 5 जो कि आप देख सकती हैं। फर्स्ट क्या है? प्राइस इफेक्ट, जो कि सिंपल है कि जब भी प्राइस कम होती है लोग देखते हैं कि चीज़ें चीपर हो चुकी हैं, गुड्स आर चीपर, तो वो उसको ज़्यादा परचेज़ करते हैं। तो प्राइस कम होने की वजह से वो चीज़ों का ज़्यादा परचेज़ करना एक रीज़न तो ये है, इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव होती है। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ चीपर होती है जबकि दूसरी चीज़ की प्राइस चेंज ना हो, तो आप क्या करते हो कि चीपर चीज़ की तरफ ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर्स करते हो, इवन के जो जिस चीज़ की प्राइस चेंज नहीं होती उससे भी कुछ अमाउंट सेव करके मीन कि उसके एक्सपेंडिचर्स भी आप चीपर गुड पे करते हो। तो इसलिए क्या होगा कि जब भी इस चीज़ की प्राइस कम होगी तो किसी दूसरी तीसरी चीज़ जिस पे आपने एक्सपेंडिचर्स करने होंगे, आप उससे भी कुछ इनकम बचाकर इस चीपर गुड पे लगाओगे। इसलिए इसका डिमांड कर क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। थर्ड है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है कि जब प्राइस कम होती है तो जो आपके पास इनकम होती है, फॉर एग्जांपल 100, प्राइस थी 10, अब प्राइस 5 हो चुकी है किसी चीज़ की, तो पहले 100 इनकम में आप 10 गुड्स ले सकते थे जब प्राइस 10 थी। अब प्राइस 5 हो चुकी है तो अब उसी 100 इनकम में आप 20 गुड्स परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी रियल इनकम बढ़ चुकी है। क्या हो चुका है? रियल इनकम बढ़ चुकी है, परचेजिंग पावर आपकी इनकम की बढ़ चुकी है। अब क्योंकि जब प्राइस कम हुई वही इनकम जो 100 थी उसकी परचेजिंग पावर, कुव्वत ख़रीद बढ़ चुकी है। अब आप उस कुव्वत ख़रीद के बढ़ने की वजह से चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे। 5 रुपये जब प्राइस होगी तो अब आप 20 चीज़ें इसकी ले सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे कि जब भी प्राइस कम होगी तो कुव्वत ख़रीद बढ़ने की वजह से, परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से इस चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि डिमांड कर्व इस वजह से भी नेगेटिव होता है। फोर्थ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी प्राइस कम होती है आप चीज़ें ज़्यादा परचेज़ करते हो। तो देखने वाली बात तो ये है कि जब हमने गॉसन्स फर्स्ट लॉ देखा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें हमने क्या कहा था कि जब भी आप कंसेक्टिवली किसी चीज़ का इस्तेमाल या आप कंज्यूम करते जाते हो तो हर एडिशनल यूनिट से आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो कम होती जाती है। तो यही रीज़न है कि जब आप चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाते जाते हो, डिमांड ज़्यादा करते हो, तो हर एडिशनल यूनिट के लिए आप प्राइस कम देने के लिए तैयार होते हो। क्यों कम देने के लिए तैयार होते हो? क्योंकि आपको पता है कि मैं जैसे जैसे गुड्स कंज्यूम करता जा रहा हूँ मुझे मार्जिनल यूटिलिटी उससे कम मिलती है। तो गॉसन सेकंड लॉ भी आपने देखा कि आप प्राइस किसको देखकर पे करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें जब ज़्यादा परचेज़ कर रहा हूँ तो उस ज़्यादा परचेज़ करने से आप उस चीज़ की कंजम्पशन बढ़ा रहे हो। कंजम्पशन बढ़ने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है और कम होने की वजह से आप उसको कम से कम प्राइस देने को तैयार हो। तो एक रीज़न ये है। लास्ट पे है नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ़ कंज्यूमर का क्या मतलब है कि जब भी प्राइस कम होती है तो कोई एक शख्स ज़्यादा नहीं परचेज़ करता। देयर आर मैनी पीपल बायर्स जो कि क्या कहते हैं कि जब भी प्राइस कम होती है तो वो मिलकर मीन के जिसको आप मार्केट डिमांड कह सकते हो कि वो मिलकर डिमांड बढ़ा देते हैं, इसलिए प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो दीज वर द 5 फैक्टर्स आप कह सकते हैं कि जिनकी वजह से डिमांड कर्व क्या होता है? नेगेटिव स्लोप्ड होता है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स
कौन कौन सी हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।